देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष तक का हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ बागी सांसदों का नहीं है, सवाल उस फैसले का है जिसका इंतजार पूरे देश को है। एक तरफ राज्यसभा में दल बदल पर कुछ ही दिनों में फैसला हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा में कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी फैसला नहीं आता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या दोनों सदनों में अलग अलग नियम लागू हो रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? और अगर फैसला एक तरफ गया तो पीएम मोदी की सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी और दूसरी तरफ गया तो विपक्ष अदालत पहुंच जाएगा। तो आखिर क्या है पूरा मामला, इसी को हम बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश की राजनीति में मचे एक ऐसे बवाल की जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो। मामला जुड़ा है दल बदल कानून से और इस बार आमने सामने है राज्यसभा के सभापति यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर। एक तरफ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों के मामले में सिर्फ 3 दिन के अंदर फटाफट फैसला सुना दिया। दूसरी तरफ है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिनके पास टीएमसी और शिवसेना के 26 बागी सांसदों की फाइल हाथों में पड़ी है, लेकिन वो बहुत ही फूक कर कदम रख रहे हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है कि एक ही कानून पर दोनों जगह अलग अलग तरीके से काम क्यों हो रहा है और क्या इस पूरे खेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? तो पूरा मामला अप्रैल के महीने से शुरू होता है जब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में 10 सांसद थे। अचानक 24 अप्रैल को इनमें से 7 सांसदों ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि हमारा अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर यानी कि आम आदमी पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा है। ये 7 सांसद तुरंत ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के पास पहुंचे और बोले कि हमें अलग गुट की मान्यता दीजिए, हम सब बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। आपको बता दें कि दल बदल कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या फिर विधायक एक साथ टूटते हैं तो फिर उनकी सदस्यता नहीं जाती है। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद अलग हुए थे जो कि 2/3 से ज्यादा थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस मामले में जरा भी वक्त नहीं गवाया और 24 अप्रैल को अर्जी मिली और 27 अप्रैल को यानी कि सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर जारी कर दिया कि इन 7 की सदस्यता बची रहेगी और ये अब बीजेपी के सांसद कहलाएंगे। अब तो 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इन्हें बीजेपी की सीटों पर बैठने की जगह भी मिल गई है। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष भड़क गया है। उनका कहना है कि उपराष्ट्रपति ने जल्दबाजी में फैसला लिया है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक सिर्फ सांसदों के टूटने से काम नहीं चलता है। असली नियम यह है कि मूल पार्टी यानी कि संगठन का भी दूसरी पार्टी में विलय होना चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी का बीजेपी में विलय नहीं हुआ है, इसलिए केवल सांसदों का बीजेपी में जाना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अब आते हैं लोकसभा पर, जहां स्पीकर ओम बिरला के सामने एक नहीं बल्कि 2 पार्टियों के बागियों का सिरदर्द है। पहला टीएमसी का मामला है। 14 जून को टीएमसी के बागी सांसद ओम बिरला से मिलने पहुंचते हैं। उन्होंने दावा किया कि वो 20 सांसद हैं, हालांकि फोटो में 17 ही दिखे हैं। उन्होंने कहा कि वो टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई नाम की एक नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरा मामला है शिवसेना यूबीटी का। टीएमसी के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 जून को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 बागी सांसद ओम बिरला के पास पहुंचे और कहा कि हमें अलग गुट माना जाए। बाद में ये लोग एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए, जिसको लेकर के भारी बवाल भी देखने को मिला और संजय राउत ने काफी ज्यादा इन पर टिप्पणी भी की और खूब हमला भी बोला। इन दोनों ही मामलों में मूल पार्टियों के प्रमुखों यानी कि टीएमसी की ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा स्पीकर को आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मांग की कि इन सभी बागी सांसदों ने पार्टी विहिप और नीतियों का उल्लंघन किया है, इसलिए दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सभी 26 सांसदों की संसद सदस्यता तुरंत रद्द डिस्क्वालीफाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि इन सभी 26 बागियों ने पार्टी को धोखा दिया है, इसलिए इनकी सांसदी तुरंत रद्द की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 3 दिन में फैसला ले लिया तो ओम बिरला पिछले कई हफ्तों से चुप क्यों हैं? तो असल में ओम बिरला कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने उनसे मिलकर साफ कहा है कि कानून के हिसाब से इन बागियों को अयोग्य ठहराना ही पड़ेगा। इस कानूनी पेच को सुलझाते हुए ओम बिरला ने देश के कानून मंत्रालय से भी सलाह मांगी है। वो दोनों पक्षों की दलीलें आराम से सुन रहे हैं ताकि उनका फैसला कोर्ट में जाकर खारिज ना हो जाए। इस देरी और जल्दबाजी के चक्कर में देश के 2 सबसे बड़े पदों पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति ने सरकार के दबाव में आकर फटाफट फैसला सुनाया है। विपक्ष पुरानी कड़ियों को जोड़ते हुए कह रहा है कि सीपी राधाकृष्णन से पहले जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष का दावा है कि सरकार धनखड़ पर दबाव बना रही थी और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव
लाया जाता। इसके साथ ही विपक्ष का कहना है कि उपराष्ट्रपति को जनता के बीच चुनाव लड़ने नहीं जाना पड़ता, इसलिए वो सीधे जवाबदेह महसूस नहीं करते। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दोबारा चुनाव लड़कर जनता के बीच जाना है, इसलिए वो खुद को निष्पक्ष दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी इमेज खराब न हो जनता के बीच में। अब ये पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा धर्म संकट बन गया है, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला जो भी फैसला लेंगे फंसेगी सरकार ही। अगर बागियों की सदस्यता रद्द हुई तो विपक्ष इससे अपनी बहुत बड़ी जीत बताएगा। वो ढिंडोरा पीटेगा कि मोदी सरकार की जोड़-तोड़ की राजनीति फेल हो गई है, और अगर दल बदल को मंजूरी मिली तो विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा कर देगा। पीएम मोदी सीधे निशाने पर आ जाएंगे कि सरकार एजेंसियों और स्पीकर पद का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष की पार्टियां तोड़ रही है। ये मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सरकार की किरकिरी हो सकती है। अब इस सस्पेंस के खत्म होने का समय आ गया है, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। नियम के मुताबिक सत्र शुरू होने से पहले यह तय होना जरूरी है कि कौन सा सांसद किस पार्टी में और कहां बैठेगा। इसलिए ओम बिरला को 20 जुलाई से पहले अपना फैसला हर हाल में सुनाना ही होगा। ऊपर से खबर यह भी है कि पीएम मोदी 15 जुलाई के आसपास अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ बागी सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। यानी 15 जुलाई के आसपास ही ओम बिरला का फैसला भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ अब कुछ सांसदों के पाला बदलने की नहीं रह गई है, बल्कि देश के कानून और लोकतंत्र की साख की है। एक ही कानून पर देश की लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग राह पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि मॉनसून सत्र से पहले ओम बिरला क्या फैसला लेते हैं और इस सियासी भूचाल का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि स्पीकर ओम बिरला आखिर क्या फैसला लेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो खबर तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।